हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है, रैंकाइन साइकिल के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस पर वर्क करती है रैंकाइन साइकिल, और उसका हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। और एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम स्ट्रीम टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि हमारी जो रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल के प्रोसेस पैरामीटर्स को हम वेरी करके किस तरह से रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके। एक, हम अपने प्रोसेस पैरामीटर्स को वेरी कराकर रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं विदाउट एडिंग एनी डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट इन रैंकाइन साइकिल, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को ऐड किए, बिना किसी डिवाइस को ऐड किए। और दूसरा मेथड ये है कि प्रोसेस पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे और किसी डिवाइस की हेल्प से हम लोग रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम लोगों को जो देखना है वो देखना है कि प्रोसेस पैरामीटर्स को, जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हमारी एग्जिस्टिंग रैंकाइन साइकिल की ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, उसको वेरी करने के बाद हम लोग रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते। हम लोग रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं दो वेज से। दो वेज हैं हमारे पास जिससे हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द एवरेज temperature, by increasing the average temperature at which steam enters the turbine। और सेकेंड मेथड है वो है बाय रिड्यूसिंग एवरेज टेम्परेचर एट विच हीट इज रिजेक्टेड। मतलब हम लोगों को रैंकाइन साइकिल में अगर कोई भी डिवाइस ऐड नहीं कर रहे हैं और हम उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ही तरीके हैं जिससे हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो जो बॉयलर से स्टीम निकल रही है या टरबाइन के एंट्री पर जो स्टीम है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और दूसरा जो हम हीट निकाल रहे हैं, हीट जो एक्सट्रैक्ट हो रही है उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करके। मतलब जो आपका टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद जितने लोअर टेम्परेचर पर हम स्टीम को एग्जिट कराएंगे उतनी ही ज्यादा हम लोग रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और इन दो टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। इन दोनों टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड्स कौन से हैं? वो है बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, ठीक है ना। दूसरा है हमारा, एक है बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, दूसरा है सुपर हीटिंग, ठीक है। और थर्ड जो मेथड है वो है आपका रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर, ठीक है ना। कैसे हम इन दो पॉइंट्स को अचीव करते हैं इन तीनों मेथड्स की हेल्प से, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करके हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम डिग्री ऑफ सुपरहीट को बढ़ाकर रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस करके रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज
कर सकते हैं। एक वन बाय वन हम लोग सारे स्टेप्स को देखते हैं, सारे प्रोसीजर्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर। इसको समझते हैं, रैंकाइन साइकिल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपका टीएस डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूं। टीएस डायग्राम की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। ये आपका टीएस डायग्राम हो गया, ये आपका टीएस डायग्राम, ये आपका सैचुरेशन कर्व, ये आपका सैचुरेशन कर्व, ठीक है ना। मैं रैंकाइन साइकिल ड्रॉ करता हूं, रैंकाइन साइकिल, नॉर्मल रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। नॉर्मल रैंकाइन साइकिल मेरी आपको पता है, ये आपकी नॉर्मल रैंकाइन साइकिल हो गई, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस P1 P2, P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल प्रेशर लाइंस। अगर मैं रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करता हूं, अगर मैं रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करता हूं तो रैंकाइन साइकिल मेरी कैसी बनेगी, मान लेते हैं एट द एग्जिट ऑफ द स्टीम, एग्जिट ऑफ बॉयलर, स्टीम की कंडीशन जो है वो आपकी कैसी है, सुपर हीटेड स्टीम, क्या आप समझते हैं। उसके बाद 1 से 2 टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन, 2 से 3 कंडेंसर के अंदर एक्सपेंशन, और 3 से 4 आपका पंप वर्क, और 4 to 1 आपका बॉयलर के अंदर हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। बॉयलर प्रेशर का मतलब क्या है, P2। बॉयलर प्रेशर क्या है, मेरा यही वाली जो प्रेशर लाइन है वो बॉयलर प्रेशर लाइन है, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। अगर मैं बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लो कि हम बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करके यहां पर लेकर आते हैं, मान लो P3, ठीक है ना। बॉयलर प्रेशर को हम इंक्रीज करके लेकर आते हैं P3, ठीक है ना। P3 पर लाते हैं, P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, तो क्या होगा देखो, बॉयलर प्रेशर हो गया तो पंप जो है, पंप को जो वर्क करना पड़ेगा, पंप को जो वर्क करना पड़ेगा वो कौन सा वर्क करना पड़ेगा, कहां तक बॉयलर प्रेशर तक पहुंचाना है, तो यहां पर 4 ठीक है। और आपका जो हीटिंग होगी वो कहां तक होगी, आपकी 1 और फिर एक्सपेंशन होगा दिस वन। तो हमारी पहले जो रैंकाइन साइकिल थी, पहले जो रैंकाइन साइकिल थी उसका एरिया क्या था, ये इतना एरिया, ठीक है ना। अब जो है नई रैंकाइन साइकिल है उसका एरिया कितना हो गया है, उसका एरिया है ये कंप्लीट, ये पूरा एरिया है, ठीक है ना। इस साइकिल के अंदर का ये पूरा कंप्लीट रैंकाइन साइकिल के अंदर का एरिया है, ठीक है। एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया आफ्टर इंक्रीज of boiler pressure is greater than area before increase in boiler pressure। इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, और हमें पता है कि जो टीएस डायग्राम होता है किसी भी साइकिल का, उस साइकिल के अंदर का जो भी एरिया होता है वो क्या डिनोट करता है,
change in heat and change in heat for a cycle according to first law is equal to change in work done. तो वर्क डन इंक्रीज हो गया, वर्क डन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हीट सप्लाई अभी भी हमने उतनी की है, हीट सप्लाई अभी भी हमने उतनी की है, तो क्या हो गया, वर्क डन इंक्रीज हो गया। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू इन। तो मेरा अगर वर्क डन इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, वर्क डन इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। और एफिशिएंसी किस तरह से वेरी करती है बॉयलर प्रेशर के अकॉर्डिंग, वो हम एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे कि अगर ये एफिशिएंसी है और ये बॉयलर प्रेशर है, तो जैसे जैसे बॉयलर प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, और एक मैक्सिमम प्रेशर के बाद एफिशिएंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वो हम क्यों होती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होती है। और ये जो मैक्सिमम प्रेशर होता है आइडियल कंडीशन में 166 बार होता है। 166 बार तक अगर हम प्रेशर को, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो एफिशिएंसी जो बॉयलर प्रेशर में जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करके, बॉयलर प्रेशर को 4 से 4' पहुंचा के हमने किस तरह से साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर लिया, ये आपको समझ में आया। मतलब हमें मैक्सिमम स्कोप मिला एक्सपेंशन के लिए। अभी इस प्रेशर से इस प्रेशर पे एक्सपेंशन हो रहा था, अब हमने क्या किया है, हमें मैक्सिमम रेंज मिली स्टीम को एक्सपेंड करने के लिए, हमें स्टीम को एक्सपेंड करने के लिए मैक्सिमम रेंज मिली। सेकंड जो हम लोगों को पढ़ना है, जो सेकंड मेथड है, जो हमारा सेकंड मेथड है वो है डिग्री ऑफ सुपरहीट। सेकंड मेथड है डिग्री ऑफ सुपरहीट। देखो कैसे होता है, डिग्री ऑफ सुपरहीट को भी देखते हैं। अगर इसके मैं टीएस डायग्राम की बात करता हूं, अब आपको ये समझ में आ गया, अगर मैं किसी भी तरह से अपनी रैंकाइन साइकिल का एरिया इंक्रीज कर लेता हूं का मतलब आपका एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पा रहा हूं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ सुपरहीट की बात हो रही है और डिग्री ऑफ सुपरहीट मेरे को बढ़ानी है, तो मेरे को ये तो कंफर्म है कि मैं वेरिएशन नहीं कर रहा बॉयलर प्रेशर में, ना कंडेंसर प्रेशर में वेरिएशन कर रहा हूं। डिग्री ऑफ सुपरहीट का मतलब क्या है, देखो मेरी जो नॉर्मल साइकिल थी वो ये साइकिल थी, 1 2 3 4 1, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल साइकिल थी, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा। अगर मैं डिग्री ऑफ सुपरहीट की बात कर रहा हूं, अगर मैं डिग्री ऑफ सुपरहीट की बात कर रहा हूं तो क्या बात कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं कि कांस्टेंट प्रेशर पर मुझे स्टीम को, कांस्टेंट प्रेशर पर स्टीम को और ज्यादा सुपरहीटेड जोन में प्रोड्यूस करना है। बॉयलर से जो स्टीम में प्रोड्यूस कर रहा था, जो सुपरहीटेड स्टीम प्रोड्यूस कर रहा था, उससे भी हाई लेवल की सुपरहीटेड स्टीम को प्रोड्यूस करना है। अगर हाई लेवल की सुपरहीटेड स्टीम बॉयलर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ सुपरहीट इस तरफ बढ़ रही है, डिग्री ऑफ सुपरहीट इस तरफ बढ़ेगी, तो मान लो इसी सेम प्रेशर पर और टेम्परेचर इंक्रीज कर मैं क्या कर रहा हूं, मान लो इस कंडीशन पर बॉयलर से एग्जिट करा रहा हूं, या फिर स्टीम टरबाइन में इस कंडीशन पर एंट्री करा रहा हूं, ठीक है ना, 1', ठीक है ना। और एक्सपेंशन के बाद मुझे मान लो कुछ ये कंडीशन मिल रही है 2', ठीक है ना, ये कंडीशन मिल रही है डिग्री ऑफ सुपरहीट इंक्रीज करने पे। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया इंक्रीज हो गया, ये एरिया इंक्रीज हो गया, ये एरिया इंक्रीज हो गया, तो आपकी क्या हो गई, आपकी रैंकाइन साइकिल की, आपकी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, आपकी डिग्री ऑफ सुपरहीट बढ़ाने से आपने रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर लिया। और इंक्रीज करने के बाद इसका जो वेरिएशन है, इसका जो वेरिएशन है एफिशिएंसी के साथ, वो किस तरह से होता है, ये एफिशिएंसी और ये हो गई डिग्री ऑफ सुपरहीट, डिग्री ऑफ सुपरहीट। इसका जो वेरिएशन होता है एफिशिएंसी के साथ, वो कुछ इस तरह का वेरिएशन आता है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ सुपरहीट बढ़ रही है
वैसे वैसे हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। पर हमें डिग्री ऑफ सुपरहीट की लिमिट है कि हम स्टीम को एक पर्टिकुलर प्रेशर पर एक कांस्टेंट हीट, एक लिमिटेड हीट ही सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया डिग्री ऑफ सुपरहीट। हमारा जो थर्ड जो मेथड है, थर्ड जो मेथड है वो है बाय रिड्यूसिंग, हमारा जो थर्ड मेथड है वो है बाय रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर, बाय रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर। आपको अब समझ में आ रहा होगा, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा बाय रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर का मतलब देखो PS, ये मेरी रैंकाइन साइकिल थी, नॉर्मल रैंकाइन साइकिल जो ऑपरेट हो रही थी, नॉर्मल रैंकाइन साइकिल जो आपकी ऑपरेट हो रही थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 to 1। ये आपकी नॉर्मल रैंकाइन साइकिल ऑपरेट हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मल रैंकाइन साइकिल थी। अब क्या किया मैंने, ये आपका बॉयलर प्रेशर है P2, ये हो गया P1। मैंने क्या किया, बॉयलर प्रेशर को नहीं चढ़ा, मैंने कंडेंसर प्रेशर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और नया जो कंडेंसर प्रेशर है, मान लो अब हमारा कंडेंसर जो है वो इस प्रेशर पर वर्क करता है, मेरा जो कंडेंसर है वो इस प्रेशर पर वर्क कर रहा है। तो अब एक्सपेंशन कहां तक होगा, किस प्रेशर तक होगा। अगर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एक्सपेंशन किस प्रेशर तक होगा। अब जो एक्सपेंशन हो रहा था वो यहां तक होगा। अब जो 2 पॉइंट होगा वो पॉइंट आ जाएगा 2 डैश और पॉइंट ये आ जाएगा 3 डैश। और जो आपका वर्क डन होगा, जो आपका पंप वर्क होगा, वो पंप वर्क हो जाएगा ये। थोड़ा सा पंप वर्क भी बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें थोड़ा सा पंप वर्क भी बढ़ेगा, पर जितना आपको वर्क डन इंक्रीज होगा, जितना वर्क डन इंक्रीज होगा उसके कंपैरिजन में पंप वर्क रिड्यूस होगा। वैसे भी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं तो हमने देखा है कि टरबाइन वर्क के कंपैरिजन में पंप वर्क वैसे भी बहुत छोटा होता है। तो आपको ये एरिया, जो एक्स्ट्रा एरिया मिला आफ्टर रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर, ये क्या है आपका, ये आपका नेट वर्क डन को बढ़ा रहा है, नेट वर्क डन को बढ़ा रहा है। तो इसका जो वेरिएशन होता है वो किस तरह से होता है, एफिशिएंसी और कंडेंसर प्रेशर। ये कर्व बनाने आते हैं एग्जाम में। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है, पैराबोलिक कर्व आता है। इस तरह का कर्व आता है हमारा कंडेंसर प्रेशर वर्सेस आपका एफिशिएंसी, ठीक है। ये 3 मेथड्स थे। इसमें हमने कोई भी पार्ट, कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन एक्स्ट्रा क्या की, इंट्रोड्यूस नहीं की है। और इसको बिना किसी मशीन को इंट्रोड्यूस करे हुए भी हमने क्या किया, प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाया है। कैसे, प्रोसेस पैरामीटर्स को वेरी कराकर। इसके अलावा भी 3 मेथड्स और होते हैं, 3 मेथड्स और होते हैं जिसमें हम कुछ एक्सटर्नल अपने जो रैंकाइन साइकिल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको समझेंगे, उनको देखते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वो जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स फॉर इंप्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी ऑफ methods for improving thermal efficiency of Rankine cycle, ठीक है ना। जो मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, वो होता है, पहला मेथड होता है वो होता है रीहीटिंग। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक रीहीटर लगाते हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा होता है रीजनरेशन,
और थर्ड जो होता है वो होता है बाइनरी वेपर साइकिल। बाइनरी वेपर साइकिल। ये 3 मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। डिटेल में 1 बाय 1 इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर हमारी रैंकाइन साइकिल का जो टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद रैंकाइन साइकिल टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।